नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है 21 अप्रैल का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 21 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों को देखेंगे एवं उसके उत्तर का जानने का प्रयास करेंगे। तो अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं तो उन सभी को हम देखेंगे। और आपको अगर इसका PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट 21 अप्रैल का जो पहला प्रश्न था वो था सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के राजनेता हैं। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि बुद्ध पूर्णिमा त्यौहार कब मनाया जाता है। तो वो आपका बैसाख के मास में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बुद्ध जयंती प्रत्येक वर्ष बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था कि 2011 जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर पूछा था कि कितना प्रतिशत है। तो आपका जो 94% आपका केरल का साक्षरता दर है। केरल में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। 2011 जनगणना के अनुसार 94% है। पुरुष साक्षरता 96.11% है, जबकि महिला साक्षरता 92.07% है। यहीं बात कर ले कि सबसे कम कौन से राज्य का साक्षरता दर है। तो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार देश में अंतिम स्थान पर है साक्षरता दर के मामले में, जिसका 63.82% है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि नागालैंड भारत का राज्य कब बना था। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 हो जाएगा। 1 दिसंबर 1963 में आपका जो भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य का अधिकतम हिस्सा पहाड़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भीतरकनिका पशु विहार कहाँ स्थित है। तो जो आपका भीतरकनिका जो आपका पशु जो है उद्यान वो आपका उड़ीसा में स्थित है। शायद कुछ बच्चे और भी बोल रहे थे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आया था। तो आप देख लीजिए, ये लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो दोनों में से कौन सा प्रश्न आया था आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न आया था कि भगत सिंह को किस जेल में फांसी दी गई थी। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर सेंट्रल जेल हो जाएगा। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। अगला प्रश्न है कि LED का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो आपका LED का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमेटिंग डायोड। LED का पूरा नाम लाइट इमेटिंग डायोड अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा नृपेंद्र मिश्र प्रधान सचिव हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से पहाड़ी पर स्थित है। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध किले में कुंभलगढ़ किला है, जो उदयपुर से करीब 82 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर चोटी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न आया था कि 2022 प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एकमात्र रस्सी के रूप में किसे नामित किया गया। तो आपका कमल अचंता हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय टेबल टेनिस शरद कमल अचिंता को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि मूसी नदी कहाँ स्थित है। तो जो आपका मूसी नदी है वो आपका तेलंगाना में स्थित है। मूसी नदी भारत के तेलंगाना राज्य से बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी है, एक प्रमुख उपनदी है और हैदराबाद महानगर इसके किनारे बसा हुआ है। आपका अगला प्रश्न आया था कि कौन सा अम्ल स्वाद में कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसा लगता है। तो जो आपका पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा तथा छूने में साबुन जैसा प्रतीत होता है क्षारक कहलाता है। तो उदाहरण आपका इसका हो जाएगा बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा या धावन सोडा, बेकिंग पाउडर, साबुन इत्यादि। अगर इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन पे निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है कि बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। बादामी गुफा
मंदिर बादामी केव टेम्पल भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तरी भाग के बागलकोट जिले में बादामी ऐतिहासिक नगर में एक हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। अगला प्रश्न आया था कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश कौन हैं? तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति सबीना जो है आपका हिमाचल प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने 8 अक्टूबर 2021 को शपथ ली थी और जस्टिस सबीना 25 मई 2022 से 22 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रही और न्यायमूर्ति सबीना का कार्यकाल जो 20 अप्रैल को समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो आपका यकृत यानी लीवर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न आया था कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस तंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है जिससे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके आधार पर गणितीय पैमाना रिक्टर पैमाना के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप के केंद्र और इसके निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न आया था कि इंद्रायणी नदी से रिलेटेड आपका एक प्रश्न आया था। तो चलिए इंद्रायणी नदी के बारे में जान लेते हैं। तो यह नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बहने वाली एक नदी है। यह सह्याद्री पर्वतमाला में लोनावाला के समीप कुरुवंडे गांव के समीप आरंभ होती है और पूर्व बहकर ऐतिहासिक तुलापुर गांव के समीप भीमा नदी में विलय हो जाती है और जो स्वयं कृष्णा नदी एक उपनदी है। यह पुणे के उत्तर में गुजरती है। अगला प्रश्न आया था कि मुकुलन किस में पाया जाता है? तो मुकुलन जो आपका हो जाएगा ईस्ट और हड्डा दोनों में पाया जाता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? तो ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। अगला प्रश्न आया था कि भारतीय वायुसेना के परीक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा दिल्ली हो जाएगा। वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है जिसके द्वारा संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखा जाता है। अगला प्रश्न आया था कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपका वसा आपका मैग्नीशियम जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि साई प्रणीति किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका साई प्रणीत है जो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न आया था कि इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो कनेसेट इजराइल एक दसीय विधायिका का नाम है। कनेसेट का शाब्दिक अर्थ है सभा। यह जेरूसलम के गिवत राम में स्थित है। अगला प्रश्न आया था कि केंद्रक की खोज किसने की? तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। स्कॉटिश वंशपति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की है। अगला प्रश्न है लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जो आपका लैक्टिक अम्ल है वो अम्ल दूध में पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल या लैक्टेट मुख्य रूप से लैक्टिक जीवाणु द्वारा उत्पन्न लैक्टोज के क्यूनन के कारण टमाटर में 10 से अधिक विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं। आलू में कार्बोनेटिक अम्ल पाए जाते हैं। अब आपका अगला प्रश्न आया था कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो जो आपका अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह वास्तविक और अभ्यासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब छोटा या बड़ा हो सकता है। इसका उपयोग सेविंग दर्पण, हैंड दर्पण, खगोलीय दूरबीनों में किया जाता है। अगला प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल पूछा था कि कौन है? तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा श्री मंगूभाई पटेल हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के प्रमुख न्यायाधीश कौन हैं? तो जस्टिस रविशंकर झा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं। तो आपका जो रविशंकर झा हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का प्रश्न हमें इतने ही मिलेगा। हमें और मिलते हैं तो हम इसे PDF में जोड़ देंगे और आपको यह PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दिया जाता है रोज़।
वीडियो के बाद। तो आप हमारे चैनल के लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।